नमस्कार, मैं अलग सर आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नए जोश नए उमंग के साथ प्रदर्शित हो चुके हैं। कुछ नई बातों के साथ जो कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान चल रहा था, जिसमें से हम लोग मापन वाले चैप्टर को बच्चा हम लोग पढ़े थे। और इस मापन वाले चैप्टर में बच्चा हम लोग मेजरमेंट, मापन को, भौतिक राशि को, भौतिक राशियाँ के प्रकार, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक को हम लोग अध्ययन कर लिए थे। इसके बारे में हम लोग जान गए थे बच्चा। आज बच्चा हम लोग जानेंगे जो हमारे मापन है, कुछ मापन की पद्धतियां बनाई गई हैं बच्चा। तो हेडिंग डालो बच्चा, मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां, कुछ प्रणाली बताई गई बच्चा, बनाई गई जो मापन के लिए काम आया। जिसे पहले जो मापन हुआ करता था, लोग अपने अपने तरीकों से अपने अपने लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ लोग देसी हथकंडा अपनाते थे मापन के लिए, क्योंकि मापन में बड़ी गड़बड़ियाँ सी टाइप हो रही थी। देशों के बीच में जो है सिस्टम का आदान प्रदान बड़ा अजीब सा हो रहा था। तो इनके ऐसा न हो, सिस्टम से कोई काम हो बच्चा, तो इस सिस्टम को सही करने के लिए मापन की पद्धतियां बनाई गई, जिसमें से मापन की एक ऐसी पद्धति बनी जो पूरे देश में चलती है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे श्रीलंका हो, तमाम प्रकार के देशों में एक ऐसी पद्धति है जो पूरे देश में ही क्या है, चलती है। जो भारत में चलेगी वही वहाँ पर भी, ठीक है। तो बच्चा मापन की पद्धतियां या मापन की प्रणालियां कितनी होती हैं बच्चा? मापन की मुख्य रूप से 3 प्रणालियां होती हैं या 3 पद्धति होती हैं। कितने पद्धति होती है बच्चा? 3 पद्धति होती है। नंबर 1 होता है बच्चा यम-के-यस पद्धति। यम-के-यस पद्धति। नंबर 2 होता है बच्चा CGS पद्धति। CGS पद्धति। नंबर 3 होता है बच्चा FPS पद्धति। FPS पद्धति। तो मापन की मुख्य रूप से 3 पद्धतियां बनाई गई बच्चा, यम-के-यस पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। यम-के-यस पद्धति बच्चा इसको बोलते हैं, यम का मतलब बोलते हैं बच्चा मीटर। का बोलते हैं बच्चा? मीटर। के का मतलब क्या बोलते हैं बच्चा? किलो। के का मतलब क्या होता है बच्चा? किलो। यस का मतलब क्या होता है बच्चा? यस का मतलब होता है सेकेंड। सी का मतलब होता है बच्चा सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है बच्चा ग्राम। और यस का मतलब होता है बच्चा सेकेंड। फील करना टॉपिक को, एक एक बात को आराम से समझना। एफ का मतलब होता है फुट। पी का मतलब होता है पाउंड। और यस का मतलब होता है सेकेंड। बात क्लियर? मापन के मुख्य रूप से 3 पद्धतियां बनी। यम-के-यस पद्धति बनी, CGS पद्धति थी बच्चा, FPS पद्धति। यम-के-यस पद्धति का में मतलब, यम का मतलब बच्चा मीटर, के का मतलब बच्चा किलो, यस का मतलब बच्चा सेकेंड, सी का मतलब बच्चा सेंटीमीटर, जी का मतलब बच्चा ग्राम, यस का मतलब बच्चा सेकेंड, पी का मतलब बच्चा फुट, एफ का मतलब बच्चा फुट, पी का मतलब बच्चा पाउंड, यस का मतलब बच्चा सेकेंड। बच्चा ये दोनों जो पद्धति है, इससे तुम भली भांति वाकिफ होगे, तुम जानते भी होगे। इसमें भी बच्चा फुट को जानते हो, पाउंड को नहीं जानते हो बच्चा, सेकेंड को नहीं जानते हो। तो थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दे बच्चा, अक्सर खास करके सोना ओना पाउंड में ही तोला जाता है। सोना चांदी पाउंड में ही तोला जाता है।
और एक चीज और देखिए बच्चा, तुम्हारे घरों में एक पाउडर की डिबिया आती है, तो उस पाउडर की डिबिया पर बच्चा लिखा होगा पाउंड करके, LB करके लिखा होगा, 1 LB 2 LB LP इस प्रकार करके लिखा होगा बच्चा। पाउडर की डिबिया को कभी देखना, जो नवरत्न पाउडर आता है बच्चा, तो ध्यान देना। जो MKS पद्धति है बच्चा, यही पद्धति पूरे देश में चलती है, पूरे विश्व में यही पद्धति चलती है। अभी मैं बताया एक ऐसी पद्धति है बच्चा, पूरे देश में लागू हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे श्रीलंका है, चाहे रूस हो, तो वह पद्धति कौन सी बच्चा? MKS पद्धति है। बात क्लियर? जो CGS पद्धति है बच्चा, CGS पद्धति को एक और नाम देते हैं बच्चा, मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति, बात क्लियर? इसे एक और नाम देते हैं बच्चा फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांस में यह अभी भी काफी प्रचलित है बच्चा, खूब तरीके से चलती है, वहां बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। और ये जो FPS पद्धति है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जो अंग्रेज सरकार थे, ब्रिटिश में काफी चलती है, ठीक। तो MKS पद्धति, FPS पद्धति और CGS पद्धति, कौन पद्धति पूरे देश में चलती है बच्चा? MKS पद्धति। CGS पद्धति मीट्रिक पद्धति और फ्रांसीसी पद्धति फ्रांस में काफी चलती है। FPS पद्धति बच्चा यह ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश में बड़ी शोरगोल के साथ चलती है बच्चा। ध्यान दो, MKS पद्धति किसे कहा जाएगा? ध्यान दो, ऐसी पद्धति, क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी पद्धति, ऐसी पद्धति जो लंबाई को, किसको बच्चा? लंबाई को मीटर में नापे। किस में नापे बच्चा? मीटर। मैं क्या बोला? मैं इसकी डिफिनेशन बोला कि ऐसी पद्धति जो लंबाई को मीटर में और बच्चा द्रव्यमान को, किसको बच्चा? द्रव्यमान को केजी में, द्रव्यमान को किस में बच्चा? केजी में, किलोग्राम में, किस में बच्चा? किलोग्राम में। और बच्चा समय को, और बच्चा समय को किस में नापे बच्चा? सेकंड में। किस में नापे बच्चा? सेकंड में। क्या बोलोगे? ध्यान दो, मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ MKS पद्धति की, जो पूरे देश में लागू है। हर एक बच्चा, हर एक देश का कण, हर एक देश का बच्चा जानता है कि MKS पद्धति पूरे देश में चलती है बच्चा। यह ऐसी पद्धति होती है बच्चा जिसे हम लोग मापन करना बड़ा सुविधाजनक समझते हैं। तो उस पद्धति को क्या बोलेंगे बच्चा? ऐसी पद्धति जो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापे, उसे MKS पद्धति कहते हैं। बात के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा। CGS पद्धति किसे कहा जाएगा? ऐसी पद्धति जो लंबाई को सेंटीमीटर में मापे। ऐसी पद्धति जो लंबाई को सेंटीमीटर में नापे और द्रव्यमान को ग्राम में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में, और समय को सेकंड में, और समय को सेकंड में मापे बच्चा, उसे कहा जाएगा CGS पद्धति। क्या कहा जाएगा बच्चा? CGS पद्धति। बोलो, कोई कंफ्यूजन? इसके बाद बच्चा FPS पद्धति किसे कहा जाएगा? ऐसी पद्धति बच्चा, ध्यान देना, ऐसी पद्धति बच्चा जिसे लंबाई को हम लोग फुट में नापे। किस में नापे बच्चा? फुट में नापे। और द्रव्यमान को बच्चा पाउंड में नापे, और समय को बच्चा सेकंड में नापे। किस में नापे बच्चा? सेकंड। बात को एकदम कंफ्यूजन, एकदम बेहतरीन ढंग से समझना। क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी पद्धति। क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी पद्धति जो लंबाई को फुट में नापा जाए, और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए, और समय को सेकंड में मापा जाए, तो उसे क्या कहा जाए बच्चा? FPS पद्धति।
ओके। अगर कोई पूछा एफपीएस पद्धति किसे कहा जाएगा, तो बोलना कि लंबाई को फुट में, बोलना द्रव्यमान को पाउंड में, बोलना समय को सेकंड में मापा जाए बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? एफपीएस पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहा जाएगा बच्चा? एफपीएस पद्धति कहते हैं। तो मापन की मूल रूप से कितनी पद्धतियां हो गई बच्चा? 3 पद्धतियां हो गई। कितने पद्धतियां हो गई बच्चा? 3 पद्धतियां हो गई। अब बच्चा गौर फरमा लेना, मैं चौथी पद्धति या मैं नोट करके बता रहा हूं बच्चा, नोट करके लिख लेना या चौथी पद्धति करके लिख लेना बच्चा। एक ऐसी भी पद्धति बनाई गई जिसे कहा गया बच्चा एसआई पद्धति, और एसआई पद्धति को बोला जाता है बच्चा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जरा ध्यान दिया तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चा इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चा? इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाएगा। इसका पूरा नाम होता है बच्चा अंतर्राष्ट्रीय डी यूनिट पद्धति। और यह जो पद्धति होती है बच्चा एमकेएस पद्धति का विस्तार होती है, एमकेएस पद्धति का विस्तार होती है। और यही एमकेएस पद्धति बच्चा पूरे देश में लागू होती है, पूरे देश में लागू होती है, पूरे देश में लागू। ऐसी पद्धति है बच्चा जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के स्तर पर एमकेएस पद्धति को विस्तार मानकर, अच्छा मापन का मानकर बच्चा पूरे देश में यही लागू कर दी गई, जिसके अंतर्गत आती है इंटरनेशनल सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। बोलो बात के लिए बच्चा। यहाँ से कुछ छोटे मोटे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने शो कर रहा हूँ। बोलना क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी पद्धति। क्या कहोगे बच्चा? ऐसी कौन सी पद्धति है? ऐसी कौन सी पद्धति है? ऐसी कौन सी पद्धति है जो मापन के तीनों पद्धतियों में, मापन के तीनों पद्धतियों में, मापन की तीनों पद्धतियों में समान होती है? ऐसी कौन सी पद्धति है जिनमें मापन के तीनों पद्धतियों में वह राशि समान होती है बच्चा? तो उसका आंसर एक ही बोलोगे बच्चा, उस राशि का नाम है समय। समय का जो मात्रक है बच्चा सेकेंड, यह बच्चा तीनों मापन की पद्धतियों में समान होती है। देखो समय का मात्रक सेकेंड, 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 तो सेकेंड ऐसी मात्रक, समय का मात्रक बोलोगे बच्चा, ऐसी मात्रक है बच्चा, ऐसा समय राशि है बच्चा जो मापन के तीनों पद्धतियों में मिलती है। यह प्रश्न यहाँ से पॉपुलर बनता है बच्चा, इस बात को भी ध्यान रखना है बच्चा। ध्यान दो, एक बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अगला चीज कह के बच्चा। अगर मान लो 1 केजी है तो मैं पूछा यह किस सिस्टम की पद्धति का मानक है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा बच्चा केजी तो हम एमकेएस में ही मापते हैं। देखो किलो है ना, तो यानी यह किस पद्धति के अंतर्गत आने वाला है? एमकेएस पद्धति के अंतर्गत आने। अगर मैं बच्चा इसी चीज को 1000 ग्राम लिख दूं, 1000 ग्राम लिख दूं, तो बच्चा यह किस पद्धति के अंतर्गत आने वाला है बच्चा? सीजीएस पद्धति के अंतर्गत। देखो ग्राम की बात आई तो सीजीएस। तो यहाँ पर मैं नोट करने वाली बात बता रहा हूँ बच्चा कि एक चीज देखो बच्चा कि अगर हम मात्रक को डाउन किए, मात्रक को डाउन किए, कम किए, तो बच्चा मात्रक को डाउन किए तो वह जो संख्या उसके साथ लगी थी बच्चा वह बढ़ गई। क्या होगी?
बढ़ गई। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मात्रक को कम किया जाए तो उसके साथ लगे संख्यात्मक मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे में और देखो बच्चा, 1 मीटर है तो 1 मीटर हमारा MKS में आ जाएगा, और इसी प्रकार से 100 सेंटीमीटर है बच्चा तो यह CGS में आ जाएगा। यानी पद्धतियों, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम परिवर्तन कर रहे हैं बच्चा, तो हमारे जो है मात्रक में, जो मात्रक है बच्चा उसमें कमी आ रही है, तो उसके साथ संख्यात्मक मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो बच्चा उसके साथ संख्यात्मक मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम एक बात बोल सकते हैं बच्चा, नोट करके, कि अगर संख्यात्मक मान बढ़ रहा है बच्चा, संख्यात्मक मान बढ़ रहा है बच्चा, तो जो मापन है वह मात्रक है वह क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यानी इसको बढ़ाएंगे तो यह घटने वाला है। यानी इसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आने वाला है। हमारे मात्रक और संख्यात्मक मात्रक में 7 होने के बावजूद भी इनमें 36 का आंकड़ा है। इनमें किसका आंकड़ा है बच्चा, 36 का आंकड़ा इनमें बनती नहीं है। देखो बच्चा, 1 kg है तो कितना अच्छे से है, लेकिन अगर kg को ग्राम में बदल दिए तो एक बेचारा 1000 में चला जा रहा है। 1 मीटर है, मीटर को हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो इस संख्या को पसंद नहीं आई और डायरेक्ट यह 100 में कन्वर्ट हो गई। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है बच्चा कि अगर हम मात्रक को डाउन करेंगे, बच्चा, तो इनके साथ लगी संख्यात्मक मान में अपने आप क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो बोलो बच्चा, बात क्लियर? जो मैं यहाँ बताया इतना में कोई दिक्कत? बोलो, जो मैं बताया यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चा एक बात याद रखो, मैं कल तुम सबको बताया था मूल राशि। क्या बताया था बच्चा? मूल राशि। मूल राशियाँ कितनी होती हैं बच्चा? 7 होती हैं। नंबर 1 बताया था बच्चा, लंबाई। नंबर 1 क्या थी? लंबाई। नंबर 2 क्या था? द्रव्यमान। नंबर 3 क्या था? समय। नंबर 4 क्या था बच्चा? ताप। नंबर 5 क्या था बच्चा? विद्युत धारा। नंबर 6 क्या था बच्चा? पदार्थ की मात्रा। नंबर 7 क्या था बच्चा? नंबर 7 पर हम रख लेते हैं ज्योति तीव्रता। कोई कंफ्यूजन नहीं। लंबाई का मात्रक बच्चा मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का kg किलोग्राम। समय का सेकेंड। और बच्चा ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का बच्चा मोल। और ज्योति तीव्रता का बच्चा कैंडिला। यह मात्रक जिसे कहा गया था मूल मात्रक। क्या कहा गया था बच्चा? मूल मात्रक बोला गया था। बोलो, बात क्लियर? इतना तो बता ही थे। फिर व्युत्पन्न राशि पढ़े थे। इन राशियों को मिलाकर व्युत्पन्न राशि बनाई गई थी। मैं ऊपर यहीं पर लिख दे रहा हूँ बच्चा, व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों के द्वारा बनती थी बच्चा, उसे क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। बात क्लियर? ये भी कुछ बातें हम लोग पढ़े थे, बताए थे, समझे भी थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी। ठीक, तो हम कुछ मीठी मीठी बातों को साथ अध्ययन कर लिए थे बच्चा। एक हम सूचना बताने वाले हैं बच्चा, जरा ध्यान दो। सूचना यह है बच्चा कि मैं जो है स्वयं का एक विद्यालय चलाने वाला हूँ, स्कूल चलाने जा रहा हूँ बच्चा, जिसका जो है बच्चा प्रारंभ 1 अप्रैल से हो जाएगा। बच्चा 1 अप्रैल से अपने विद्यालय के नींव की स्थापना हम कर देंगे बच्चा, जो हमारे निर्देश में होगी और बड़े सुचारू रूप से सहज ढंग से की जाएगी बच्चा। 1 से 8 तक जो है बच्चा इंग्लिश मीडियम होगा बच्चा।
1 से 8 तक बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम होगा और बच्चा 6 से लगाकर 12 तक बच्चा हिंदी मीडियम होगा। तो बच्चा दोनों मीडियम के लिए प्रारंभ की जाएगी, जिसमें मैं बच्चा हिंदी मीडियम में बच्चा कक्षा 6, 7, 8 के लिए मैं स्वयं साइंस पढ़ाने वाला हूं बच्चा, और 9, 10 के लिए भी मैं स्वयं साइंस पढ़ाने वाला हूं बच्चा, और 11, 12 के लिए मैं स्वयं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाला हूं बच्चा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाला हूं। तो चूंकि जो इंग्लिश मीडियम की साइंस है बच्चा वो इंग्लिश में चलेगी और हिंदी मीडियम का साइंस बच्चा हिंदी में चलेगा। 1 से 8 तक बच्चा इंग्लिश मीडियम का प्रारंभ किया जाएगा। 6 से इंटर तक का बच्चा हिंदी के लिए चलेगा बच्चा, हिंदी यूपी बोर्ड माध्यम से चलेगा बच्चा, जो 1 अप्रैल से चलेगा, सुचारू रूप से चलाया जाएगा बच्चा। यह छोटी सी आप लोगों के सहयोग से यह पहलू मैं कर रहा हूं बच्चा। अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो और हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी भविष्य में कहीं न कहीं अच्छा मुकाम करेंगे। तो बच्चा यह छोटी सी सूचना है, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और समझाइए, बताइए। विद्यालय का जो नाम है बच्चा, मैं नाम बता दे रहा हूँ, केदार पहलवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाई एलेक्स सर के माध्यम से यह सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। घिनाहा गांव उर्फ भदौरा ग्राम सभा में यह चलेगा और बड़े सहज ढंग से चलाया जाएगा बच्चा। और जब तक मिलेगी नहीं बच्चा, कहा गया है कि अगर कड़ी से कड़ी जोड़ दिया जाए तो जंजीर बन जाती है, अगर कड़ी से कड़ी जोड़ दिया जाए तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत कर दिया जाए तो तकदीर बन जाती है, तकदीर बन जाती है बच्चा। तो पूरे जोश जुनून के साथ हम लोग इस चीज़ को चलाएंगे और तुम देख भी रहे हो, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो बताओ बच्चा। बड़े सुचारू रूप से सहज ढंग से हम क्लास लेते हैं बच्चा। ऑफलाइन की क्लास और बेहतरीन हो जाती है, थोड़ा मज़ा आ जाता है जब बच्चे सामने होते हैं, तो और अलग ही जोश उत्पन्न हो जाता है बच्चा। तो काफ़ी संख्या में आइए और साथ में जुड़कर हम एक अच्छा मुकाम को हासिल करें, ठीक है बच्चा। एक बात मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनको जो अपने अकड़ की वजह से बच्चा कुछ कीमती रिश्ते को खो देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अकड़ की वजह से अपने कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग उसी रिश्ते को बचाते बचाते अपनी कदर को खो देते हैं बच्चा। तो बच्चा अपनी कदर को बनाए रखना है तो बच्चा अपने आप में सहज ढंग से सुचारू रूप से अपने आप को ही समझना होगा, किसी के दूसरे के माध्यम से नहीं समझाना होगा। इतना ध्यान रखो बच्चा, मेहनत इतना खामोशी से करो कि तो हमारे माँ बाप के, तुम्हारे माँ बाप के, मम्मी पापा का नाम इतना जोर शोर से गूंजने लगे कि वह फलाने का बेटा है बच्चा, उसी का बेटा बच्चा इतना मेहनत करके हाई स्कूल में, इंटर में एक अच्छा परसेंटेज लाया था बच्चा। माँ बाप का नाम रोशन करो बच्चा, अपना किस्मत चमकाओ बच्चा। ये सब कब होने वाला है? जब मेहनत से पढ़ाई करोगे तब होने वाला है। मेहनत से पढ़ाई करोगे तब बच्चा होने वाला है। मेहनत आसानी से नहीं होगी बच्चा, हार्ड वर्क करने पर होगी। हार्ड वर्क करोगे तब जाकर कहीं ना कहीं तुमको एक अच्छा मुकाम मिलने वाला है बच्चा, एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हो बच्चा। तो इस चीज़ को बच्चा जो सूचना है इसको सुचारू रूप से आप लोग समझिएगा। 1 से 8 तक इंग्लिश मीडियम और 6 से 12 तक हिंदी मीडियम को चलाया जाएगा बच्चा। बड़े सहज ढंग से, बेहतरीन और ख़तरनाक इरादों से हम इस विद्यालय को चलाएँगे, और जो आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से ही चलने वाला है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है ये न चल सके, ये न चल सके, बंद हो जाए बच्चा। तो काफ़ी मेहनत के साथ, जुनून के साथ मैं इस विद्यालय को चलाऊंगा और आप लोग सहयोग दीजिए, मेहनत कीजिए और एक एक कड़ी को जोड़कर जंजीर बना दीजिए और मेहनत पे मेहनत करके तकदीर बना दीजिए, तकदीर बना दीजिए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग बेहतरीन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में और रसायन विज्ञान में, तो चल ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है।